फिलिस्तीनी झंडा विवाद को लेकर के बेवजह तूल दे रहा जिला प्रशासन। नफीसुल हक रिंकू। नगर निगम के अस्थायी सशक्त सदस्य सह मंत्री नफीसुल हक रिंकू ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए दरभंगा के में फिलिस्तीनी झंडे के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पहली मुहर्रम को जिला मुहर्रम कमेटी कार्यालय के ठीक सामने नाबालिग लड़कों के द्वारा लहराए गए फिलिस्तीनी झंडा विवाद को लेकर जिला प्रशासन जिस प्रकार से मुकदमा कर कार्रवाई कर रही है, उस पर मुहर्रम कमेटी के सरपरस्त यानी नफीसुल हक रिंकू ने गहरा खेद प्रकट किया है। उनका कहना है कि यह कोई बड़ा मामला नहीं था। हिंदुस्तान से जो मोहब्बत भारतीय मुसलमान आज भी करते हैं वह अन्य किसी देश से नहीं हो सकती, लेकिन फिलिस्तीन से मुसलमानों का धार्मिक लगाव है। आगे उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए धार्मिक स्थल है, इसलिए जब इजराइल के हमले में वहां मासूम और महिलाओं की जान गई तो भारत के मुसलमानों में भी मानवता के नाते रोष है। यही कारण है कि कुछ नाबालिग बच्चों ने अपनी हमदर्दी प्रकट करने के लिए हो सकता है कि वह झंडा लहराया होगा। नफीसुल हक रिंकू ने आगे कहा कि इससे पहले भी रामनवमी के अवसर पर बजरंग दल के लोगों ने सेकुलर देश में जब हिंदू राष्ट्र का झंडा लगाया तब केवल PR बॉन्ड पर ही छोड़ दिया गया था, लेकिन इस मामले में जिला प्रशासन की कार्रवाई उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला मुहर्रम कमेटी के सदस्य को भी चाहिए था कि बच्चों के साथ खड़ा रहे, लेकिन बजाय इसके कुछ सदस्यों ने उन बच्चों के बारे में प्रशासन को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार करवाया, जो ठीक नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इस पूरे मामले पर नरमी बरतते हुए नाबालिग बच्चों को रिहा किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट SDNN न्यूज़ दरभंगा। देखिए कि जो मान लीजिए कि कोई बच्चा, नाबालिग बच्चा अगर कोई फिलिस्तीन का झंडा लेकर, उसको पता भी नहीं होगा कि किस देश का झंडा है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम इस देश के वासी हैं और इस देश से जितनी हमको मोहब्बत वो किसी से नहीं हो सकती है, किसी अन्य देशों से नहीं हो सकती। लेकिन हमारा जो फिलिस्तीन से हमारा क्या लगाव, इसको भी आपको चैनल के माध्यम से बता दें कि फिलिस्तीन में हमारा किबलाए अव्वल है और फिलिस्तीन में हमारा मस्जिद अक्सा है। तो हम लोगों का जो है वहाँ से वो धार्मिक स्थल है हम लोगों का। तो ऐसा कोई इतना बड़ा विवाद, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। आप देखे होंगे दरभंगा में ये एक सेकुलर राष्ट्र है और दरभंगा में बहुत जगह कुछ दिन पहले हिंदू राष्ट्र का झंडा लगा। उन लोगों को प्रशासन आती है, पकड़ के ले जाती है और PR बॉन्ड बनाकर छोड़ देती है। लेकिन इस तरीके का काम आज एक नाबालिग बच्चों को, जिसको पता भी नहीं होगा किस देश का झंडा लेकर वो घूम रहे हैं, उसको जेल भेज दिया गया। कहीं से इंसाफ नहीं है, ये कहीं से सही नहीं है। जब जिला मुहर्रम कमेटी के एक सदस्य ने उन्हें चिन्हित करने का काम किया, जो बड़े बड़े चैनलों पर चला, ये अफसोसनाक बात है। जबकि वो जिला मुहर्रम कमेटी के जो एक सदस्य चिन्हित कर उसे प्रशासन को सहयोग कर उसे जेल भेजाने का, हमको लगता है उनका भी सहयोग रहा है, जो बच्चा आज जेल में है, जो काफी निंदनीय है, दुखदायक है। और मैं आप देखे होंगे हमारे ओवैसी साहब जो है वो भारत का सबसे बड़ा संसद में जो है उन्होंने कहा फिलिस्तीन जिंदाबाद। उन पर क्या कार्रवाई हो गई? दिल्ली में जो है G20 का खेल हो रहा था, पूरे दिल्ली में जो है आपको पूरे देश का झंडा लगा हुआ था, तो इसमें क्या कार्रवाई हो गई? और इस तरीके की जो लोग इन प्रशासन को गलत कन्वे कर गलत तरीके से प्रेशर करके जेल भेजाने का काम कहीं से नहीं है। आप बताइए फिलिस्तीन में वहाँ के गरीब, वहाँ के बच्चों पर, वहाँ की औरतों पर, महिलाओं और वहाँ के लोगों पर जो जुल्म हुआ है, तो जो इजराइल ने जुल्म किया है, वो हम लोगों को इंसानियत के नाते तकलीफ है। और लेकिन हम लोगों को वहां से हमदर्दी इसलिए है कि वहां हमारा किबला अव्वल है और हमारा अक्सा मस्जिद है, मस्जिद अक्सा है। और आप बताइए कल हम लोग हज करने के लिए मक्का मदीना जाते हैं, कल वहां का झंडा हमारे हाथ में आ जाएगा तो क्या हमको आप जेल भेज दीजिएगा? वहाँ वो भी हमारा धार्मिक स्थल है, जैसे वहाँ हमको वहां से जेल भेज दीजिएगा? ये कहीं से उचित नहीं है। जिन लोगों ने नापाक साजिश, आज बता देते हैं आपको कि जिस तरीके से उन बच्चों को जेल भेजाने का काम किया है, ये कहीं से जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं अफसोस करता हूँ कि ऐसे लोग जो हमारे समाज के जो कोर हैं, जिन लोगों ने उस नाबालिग बच्चों को जेल भेजाने का काम किया है। धन्यवाद। आगे आप इनको छुड़वाने के लिए किस तरीके से काम हम लोग पूरी प्रयास में रहेंगे, उन बच्चों के गार्जियन से मिलेंगे और उनका हम लोग कोशिश रहेगी, हम लोग कोर्ट में भी अपना जो है अपने वकील को रखकर हम लोग कोशिश करेंगे उनके गार्जियन से मिलकर जो सहयोग हो सके वो सहयोग हम लोग करेंगे।
दरभंगा सहित देश और दुनिया की खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे HDNN न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।